वेलकम टू माय चैनल। रोटेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर हम पहला। ठीक है, क्वेश्चन में पहले पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन कराना शुरू कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ लिया होगा, जो आती जाता है क्वेश्चन नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 चल रहा है 85 का क्वेश्चन है इसके अंदर। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम द वर्टेक्स इज जेड नॉट। कह रहा है एक कोन है, उसका सेंटर ऑफ मास जो है इससे यहाँ से जेड नोट है। इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस इज़ आर, अगर रेडियस की आर है और हाइट इसकी एच है, तो आप ये बताओ कि इसका सेंटर मास कितना होता है। बेसिकली पूछा है सेंटर मास बताओ इसका, कोन है कितना होता है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे आप क्वेश्चन को निकालोगे तो बहुत सारे तरीके निकालेंगे क्वेश्चन को। भाई जैसे आप मान लो कि ये कोन है, मान लो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, तो ये हो गया आर, तो ये बड़ा कितना हो गया, ये छोटा आर, तो ये बड़ा आर हो गया, ये छोटा एच, तो ये बड़ा एच, ऐसे हो गया। मान सकते हैं ये एंगल मैंने मान लिया कि अल्फा है, कुछ नहीं। अब सेंटर ऑफ मास मानने वाले वाई के लिए मान लें सेंटर ऑफ मास एक तरह की डिस्टेंस होती है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, लेट मैं इसको वाई की एक्सिस में लेता हूँ, मतलब लंबी एक्सिस में ले रहा हूँ। एक्स होगा, वाई होगा, जेड, कोई भी एक्सिस ले सकते हो आप। मैंने वाई ले लिया, तो वाई के लिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आप इसको इसकी फॉर्म में लेते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्म में डी एम। अगर हम डी एम का मतलब स्मॉल मास ऑफ द बॉडी, पर हम सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मास निकल जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या होता है एम इंटू एक्स, तो क्या होगा यहाँ पर वाई और डी एम। ये फॉर्मूला बना आपका, इसको फॉर्मूला लगाओगे आप। ठीक है, तो जरा लगा लो। इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर एच तक, जितनी उसकी हाइट है, एक काम कर लो, इस पूरे की हाइट को मान लो आप h और इसे मान लो आप y, ये सही। ठीक, इस पूरे की हाइट कितनी मान लो h, क्योंकि h दिया हुआ है। तो 0 से लेकर h तक आपको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, ये एक तरह का क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस को तो y मान लो। m क्या है, एक तरह का मास है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। इसके फॉर्मूले को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ तो होगी डेंसिटी, एरिया पाई आर स्क्वायर, ये भी हो गया, लेंथ कितनी होगी डी वाई, तो टोटल हो गया कि डी एम की वैल्यू पूरी हो गई। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ, बाई रो पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई हो गया यहाँ तक आपका। ठीक है, अगर आप एम की वाली बात करोगे मास के लिए, फिर वही मास इन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक ये आपको पता होनी चाहिए भाई 1/3 रो एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, इस कोण की आर कितनी है, बड़ा आर है, तो आप बड़ा आर लोगे। ये छोटा पार्ट है तो मैं छोटा आर पर से नहीं लेता। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप इन दोनों पार्ट को लोगे, तो जैसे अभी 10th में पढ़ते थे, कैसे इन दोनों को जो ये इनको इक्वल कर दोगे। ये क्या है, ये हमने दोनों एंगल को इक्वल कर दिया है, दोनों ट्रायंगल को, छोटे को बड़े को ये सिमिलर कर दिया, तो प्रॉपर्टीज निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारे पास छोटे आर की प्रॉपर्टी कितनी आई, वाई अपॉन एच इंटू आर। इस वाई अपॉन आर इंटू एच को हम जब ऊपर पुट करेंगे, जब हम सारा तामझाम यहाँ पुट करेंगे, तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा निकल के जेड नोट, यहाँ लिख देते हैं जेड नोट इज इक्वल टू 1 इंटू एच 3y क्यूब डी वाई अपॉन एच क्यूब। ये कब आएगा, जब आप इस आर की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो सब कट जाएंगे आपस में। जैसे यहाँ से ये कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, इससे सब कट जाएंगे हमारे पास। तो बच्चे का आंसर 1/3 ऊपर से ले आएगा घूम के 3y क्यूब अपॉन डी एच अपॉन एच क्यूब। तो बच्चों हमारे पास आंसर कितना जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 कॉमन आएगा, एच की कॉमन आएगा, 0 से लेकर एच आ गया, इधर डी वाई इंटू डी वाई। तो कितना होगा आंसर 3 अपॉन एच क्यूब, वाई की पावर 4 अपॉन 4। ठीक, तो बच्चों आंसर हुआ 3/4। अब इसको इंटीग्रेट भी करोगे आप 0 से लेकर h तक, तो यहाँ पर हुआ h4 अपॉन h3 कट गया, तो जेड नोट आपका आ गया 3/4 इंटू एच।
आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो कि हमारे पास सेंटर मास कोण कितना होता है 3/4 इंटू एच, मतलब 3/4 इंटू एच, हाइट के 3/4 एच होता है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हो गया, स्क्रीनशॉट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया होगा आपने, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक रोड है जिसकी लेंथ कितनी, एक रोड है जिसका वेट कितना डब्ल्यू सपोर्टेड बाय द 2 पैरेलल क्लिफ। एक रोड है हमारे पास जिसको सपोर्ट करता है हमारे पास एक ए और एक बी, तो उसका जो वेट होगा नीचे होगा। पहली बार ए और बी इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल प्लेस, अदर केप्स आर डिस्टेंस ऑफ द डी, इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, डी। अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ सेंटर मास को, तो डी माइनस एक्स होगा। चलो आगे बढ़ जाओ। तो क्या सेंटर मास बता रहा हूँ तुम्हें, कहाँ तक कहाँ पर होगा इसका। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड इज एक्स, सेंटर ऑफ मास अगर एक्स पर है इसका, तो नॉर्मल रिएक्शन बताओ उसे कितनी होगी। देखो जब भी कभी इस तरह क्वेश्चन आपको दिखते हैं, इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा भाई, इसका तो ऊपर होगा कितना एन ए, इसका कितना होगा एन बी। तो सिंपल तुम्हें दिख रही है एन ए इजिकल टू एन बी इजिकल टू डब्ल्यू। पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात अगर आप करोगे एन ए इंटू एक्स, एन बी इंटू डी माइनस एक्स। अब आपको क्या निकालना है इसके अंदर, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ए, तो आपको एन ए निकालना है। तो एन ए निकालना है तो एन बी को रिप्लेस कर दो, कैसे, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एन, तो डब्ल्यू माइनस एन ए इंटू डी माइनस एक्स, तो एन ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है यहाँ तक, अच्छा। अब इसे वो कर दो यहाँ से, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, पूरा निकाल दो क्या क्या जिसके अंदर तुम्हें दिख रहा है भाई। इसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, डब्ल्यू इजिकल टू एन इंटू एक्स माइनस एन ए इंटू डी माइनस एक्स। इसको आप इधर लेके आ गए, एन इजिकल टू एक्स प्लस डी माइनस एक्स इजिकल टू डब्ल्यू इजिकल टू डी माइनस एक्स। एक्स से कटा एक्स, एन इजिकल टू डब्ल्यू इजिकल टू डी इजिकल टू डी माइनस एक्स। ठीक है, तो आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ गई, डब्ल्यू अपॉन डी और डी माइनस एक्स। ये क्वेश्चन हमारे कब आया था, या 20 में आया था। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप ऐसे कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2015 का आंसर है। तो यहाँ तक हो गया, पहले आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, तो सेकंड का आंसर कितना आ गया, सेकंड का आंसर आ गया बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते, ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन 3 आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन 3 है आपका, दो पार्टिकल है ए और बी मूव करें ईच अदर म्यूचुअल फोर्स कंडक्शन के अंदर। दे आर इनिशियली एट रेस्ट एट द इंस्टेंट वर्थ द स्पीड, ए की स्पीड कितनी है। किसी दो पार्टिकल है, एक ए है एक बी है, किसी इंस्टेंट पर एक की वेलोसिटी ए है, दूसरे की आंसर बी है। तो स्पीड ऑफ सेंटर मास बताना है आपको। जो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास है, देखो हमारे पास क्या सेंटर मास है कॉन्स्टेंट, तो उसका ऑप्शन क्या है हमारे पास, जीरो है। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों उसका रहेगा जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तभी चेंज होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स यूज करेंगे। In the absence of the force, in absence of the external force, center of mass of system remain unchanged. So, center of mass is 0. बच्चों उसका कितना आंसर होगा, 3 का आंसर होगा बच्चों कितना, A। ठीक है जी, चलो 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपसे, 3 आइडेंटिकल स्फीयर है, 1 2 3 P Q R। कह रहा सेंटर ऑफ मास बताओ P का Q पर, P का Q पर, और हर एक का मास कितना है M M M। ठीक है, हम जब P का Q पे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, तो P Q निकालेंगे। जब हम P का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो पहले P का पॉइंट, पहले इस पॉइंट पर निकालेंगे P Q पर। यहाँ पे तो डिस्टेंस हमारे पास कुछ है नहीं। अगले में कितना होगा, m इंटू पी क्यू होगा। अगले में कितना होगा, m इंटू पी से लेके आर तक, अपॉन कितना, n प्लस m। तो बच्चों कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, m इंटू पी क्यू प्लस m इंटू पी आर अपॉन 3m। तो पी क्यू का आंसर हो गया पी क्यू प्लस पी आर अपॉन 3। फोर्थ का आंसर बच्चों कौन सा बैठा, बी बैठा। ठीक है, फिफ्थ पे मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक आपका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ लिया होगा। एक सर्कुलर डिस्क है हमारे पास, आर इज रिमूव फ्रॉम द 2 सर्कुलर डिस्क। एक हमारे पास यहाँ से लेके 2R और एक इतनी R तक, इसको बाहर निकाल दिया, इस पोर्शन को तुमने बाहर निकाल दिया।
सच डैट द, अच्छा ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क, सेंटर ऑफ मास हमारा जो नया है वो सेंटर मास निकालना तो मैं नया, बस ये समझना है आपको, ठीक है। तो आप इसे कैसे करोगे भाई, पहले तो आप ये देखो डेंसिटी इजिकल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इजिकल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पहली बात, ठीक ठीक है। अच्छा सेंटर ऑफ मास, तुम पहले मानो कि हमारे पास मास जो रिमूव आपने कराया है, ठीक है भाई, जैसे हमारे पास ये एक हमारे पास कौन सा तो बॉडी है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर हमारे पास डिस्क है, तो हमने मान लिया कि ओ सेंटर ऑफ मास सर्कुलर डिस्क का 2r हमारे पास रेडियस है इसकी, तो मास कितना हुआ इसका, इस पूरी का अगर मास देखो तो कितना मास हुआ भाई, मास इजिकल टू एरिया कितना है इसका पाई आर स्क्वायर और इंटू रो, तो मास इजिकल टू पाई 4r स्क्वायर इंटू रो, पहली बात तो मास तो ये हो गया हमारे पास। जब ये मास हमारे पास ये हो गया, जो आपने निकाला है रिमूव्ड मास वो कितना है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू रो, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू रो, इसके टर्म में बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो क्या करूँ 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दूँगा तो 1/4 इंटू एम, मतलब पहले अब जो पास तुमने निकाला है वो मास पहले वाले का 1/4 है, 1/4 है। आगे तो बात समझ में तुम आ गई, जब तुमने यहाँ तक निकाल ही दिया फिर तो क्वेश्चन कोई पूछता ही नहीं भाई। अब जैसे मान लो कि ये हमारे पास, तो अब ये बताओ, चलो मान लिया अब ये मास हमारे पास कौन सा है, रिमूव्ड है, रिमूव्ड मास है, तो रिमेनिंग मास कितना होगा, जो रिमेनिंग मास होगा मान लिया हमारे पास m2 है, तो m माइनस m1 होगा, m2 ये बचे हुए का मास है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बचे हुए का मास आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। मान लिया कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से लेके कहीं चला गया होगा, एक्स पर चला गया होगा, शिफ्ट हो गया होगा, तो बेसिकली आप क्या करोगे m2 इंटू एक्स, जो नया मास है वो और वो डिस्टेंस है वो, अब और इंटू हाँ कर सकते हो, देखो अब तुम यहाँ पे क्या करो m1 इंटू एक्स, m2 इजिकल टू, ये मानो आप इसको डायग्राम को मैं दोबारा बनाए, एक दो, ठीक, पहले ये था हमारे पास, तो सेंटर वन हमारे पास ये था इस वाले पार्ट को, अब मैंने मान लिया कि ये शिफ्ट हो गया, कहाँ चला गया C2 हो गया, ये x है, ये x है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों 2r था और यहाँ से लेके यहाँ तक r था, तो अब हमारे पास कितना होगा m1 इंटू OC1 पहले वाले का इजिकल टू m2 इजिकल टू OC2, m1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/4 भाई, ये कितना था m/4 इंटू OC1 हमारे पास कितना है, OC1 हमारे पास जो है r है, तो r, m2 कितना है हमारे पास 3/4 इंटू m, ये वैल्यू कितनी है x है, m से कटा m, तो 1/4 r 3/4 इंटू x क्या सेंटर ऑफ मास है आपका जो आपको निकालना है, और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना है आपका अल्फ़ा इंटू आर है, तो r से कटा r, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 आंसर आ गया, 1/3 आंसर होगा तो उसका 1/3 फिफ्थ का आंसर होगा बी, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं 6 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि एक रोड है जिसकी लेंथ है हमारे पास l, जिसका एंड हमारे पास क्या है x हमारे पास 0 है, तो x इक्वल टू कितना लेंथ है l, ठीक है। और ये कह रहा है वेरी करती है इसकी जो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम वेरी करती है विद x के साथ में k इक्वल टू x अपॉन लेंथ इंटू n, और n की वैल्यू 0 भी 1 2 3 कितनी हो सकती है, तो ग्राफ बताओ कैसे बनेगा, ठीक है। xm क्या है हमारे पास सेंटर ऑफ मास ऑन n के साथ में बताओ सेंटर ऑफ मास क्या चेंज रहा है, ठीक है। देखो आप लेट n इक्वल टू 0 होता तो हमारे पास रो कितना होता मास अपॉन वॉल्यूम k इंटू x/l, तो x अपॉन l होता, जब ये होता तो सेंटर मास कहाँ होता इसके बीच में होता, तो सेंटर ऑफ मास l/2 पर होगा कब, इफ़
एन की वैल्यू 0 होगी। अब एन की वैल्यू तुम बढ़ा चले जाओ, आगे तक बढ़ती चली जाएगी, एन की वैल्यू 3, 4, 5। तो ये जो चीज़ है ये लास्ट में आते आते बच्चों एल तक पहुँच जाएगी। इसका मतलब क्या है, ग्राफ कैसे होना चाहिए फिर इसका? भाई इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कैसे होगा, जब 0 पे थी तो कितनी हुई L/2, L/2, फिर उसके बाद ही बढ़ते 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 ऊपर तक आ जाएगा और ये ग्राफ कहाँ पहुँच जाएगा बच्चों, एल तक आ जाएगा। ये ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा आपका n और ये बनेगा आपका x। तो उसका आंसर होगा बच्चों A। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या, एक रोड है हमारे पास जिसकी लेंथ कितनी है L है, मास कितना है इसका m, सेंटर मास कहाँ से पास हो रहा है इसका, एंड से पास हो रहा है। तो एंड सेंटर ऑफ मास कितना होता है, देखो सेंटर ऑफ मास बीच में तो कितना होता है, वो होता है 1/12 ml²। पर लेकिन आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे निकालना है आपको, तो आपको सी ना लेके ए पे निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास ए पे कितना होगा बच्चों, हमने पहले से थ्योरम लगाएंगे तो कितना, एल दूर है ml², ठीक है। पर लेकिन जो एल है ये कितना होगा, इस L/2 का हाफ होगा, तो भाई एल तो पूरी है ना ये, तो ये कितनी होगी L/2। तो आप क्या करोगे यहाँ पे L/2 का स्क्वायर करो, तो 1/12 ml² ml²/4 12 ml², 3 ml², 4 ml²/12 ml²/3। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास निकाला मैंने सिर्फ एंड पर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रोड एट एंड हमारे पास जो है वो है 1/3 ml²। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे नहीं कह रहा है, ये एक हमारे पास रोड है, इसकी लेंथ एल है, मास हमारे पास एम है, फ्रीली लिखा दिया गया, पासिंग थ्रू इट्स लेंथ, मैक्सिमम एनुअल स्पीड बतानी है, मैक्सिमम एनुअल स्पीड W है, तो इट इज सेंटर ऑफ मास कितना बढ़ जाएगा। कह रहा है कि भाई सेंटर ऑफ मास कितना बढ़ जाएगा अगर इसका मैक्सिमम स्पीड नहीं करते, तो ठीक है भाई। आप क्या करोगे, आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो होता है। काइनेटिक एनर्जी कितनी, कोई बॉडी गोल घूमती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो पोटेंशियल कितनी कन्वर्ट होगी बच्चों इसके अंदर, mgh। अब तुम्हें इसकी आई चाहिए, आई कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml², W कितना है ओमेगा स्क्वायर, ऐसे जान दो उसको, m इंटू जी इंटू, तो 1/6 ml² W² g इंटू h इंटू m, हमसे कर दिया एम से एम पढ़िए। आपको क्या निकालना है इसके अंदर, h निकालना है, तो h इज इक्वल टू 1/6 L² ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ये आंसर हो गया बच्चों से। ये आंसर कितना मैच करता है, 7 में का, 7 में का आंसर मैच करता बच्चों से, ठीक। 8th वाला क्वेश्चन तो सिंपल ही है, कर देता हूँ मैं इसको दोबारा। एट क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रॉम द सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस आर एन है हमारे पास स्मॉल, एक हमारे पास स्मॉल डिस्क है, इतना एरिया कर दिया। एक हमारे पास में डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी आर है, मास कितना है इसका 9 है। तो जब ये हमारे पास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 1/2 मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू 1/2 9m इंटू r²। ये तो हमारे फर्स्ट वाला का हो गया बात हमारे पास। अब हमने रिमूव कर दिया किसको, एक छोटे से पार्ट को, हमने पार्ट को रिमूव कर दिया जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है r/3 और मास कितना है बच्चों उसका n है। तो ठीक है, तो I1 हो गया, I डैश मान लो उसको 1/2 मास कितना है इसका m ही है, और r कितना है बच्चों उसका r/3 का स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू r²/9, तो 1/18 इंटू mr² हो गया। दूसरा ये क्या है निकाला हुआ, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा I माइनस आई डैश हमारे पास बचा
9 दूनी 18 बैठेगा ना यहाँ पर। नहीं, हमारा मास कितना है इसका सेकंड वाले का, R/3 तो आप इसे निकालोगे तो माइनस करोगे कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे कितना 1/2 एम आर स्क्वायर 1/18 mr²। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बच्चों 40 mr²/9। बस ये पूछा था कि नया mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना। तो आंसर क्या बना इसका, आंसर बना इसका बच्चों ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बना ए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्ट। तो ये हमारे पास सही है, 19 है ना। तो बच्चों ये हमारे पास सही है, सेंटर ऑफ मास तो कौन साइड विद है नहीं, ये भी गलत आ रहा है। तो वेट जब से आप पढ़ोगे तो सीधे लोगे तो आपको साफ मालूम पड़ रहा है आंसर का। आंसर ए 1 एंड 4th स्टेटमेंट सिंगल बच्चों। कोई नहीं, मैं आपको क्वेश्चन पहले उल्टी करा भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं डायरेक्टली। कंसीडर द सिस्टम ऑफ द 2 पार्टिकल्स हैविंग द मास कितना है, 2 पार्टिकल का है m1 एंड m2 मास है। इफ द पार्टिकल m1 इसे पुश करता है m2 को एक डिस्टेंस d पर, तो व्हाट डिस्टेंस शुड बी टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल पोजिशन। इफ द पार्टिकल ऑफ m1 ने पुश करा, if a particle of mass m1 is pushed toward the mass center of the particle through the distance d, what distance the particle should be दिया। अच्छा चलो ठीक है। अब लेट करते हैं हम, लेट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ m2 b d2 और m1 की कितनी है d1। तो m1 d1 m2 d2, सिंपल सी बात है। आपको क्या निकालना है, d2 निकालना है, m1 d1 अपॉन m2। तो d2 इक्वल टू m1 d1 अपॉन m2। और इन्होंने क्या बोला है, क्या है ये जो वैल्यू दी हुई है d1 इन्होंने क्या दी हुई है। तो आपका d2 कितना होगा, m1 इंटू d m2। सीधा आंसर आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, 10th का आंसर सीधा डी हो गया। सिंपल है तो बहुत ठीक है। जरा करो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन खत्म करके ये टॉपिक मिल जाएगा आपका। कल फिर 11 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये है, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ द रोड ओवर द ब्रिज, जिसकी एक वर्टिकल सेक्शन है जिसकी रोड के ऊपर जो ब्रिज है उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, कितनी 8.8 मीटर। ए कार हैज़ अ सेंटर ऑफ मास 1 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर 1 मीटर ऊपर से ग्राउंड है तो ज़मीन से कितना होगा वो ऊपर बाई आर, और फिर हाइट भाई क्या होगा, एक पहले इसकी हाइट आर हो गई, फिर इसकी हाइट हो गई, तो टोटल आर कितनी हो गई अगर आप देखो तो 8.8 + 1 9.8 हो गई। चलो ठीक है। अच्छा इफ़ द जी हमारे पास कितना 9.8 कह रहा है, जो जी है वो 9.8 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है। फिर द स्पीड एट विच द कार अक्रॉस द ब्रिज विदाउट द लॉसिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ द रोड। देखो आपको पता है कि अगर कोई गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती है उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, लेस दैन एंड इक्वल टू आर जी एच से लेस देन होनी चाहिए अगर किसी बॉडी को भी गोल घूमना है तो। ठीक है। तो वो कह रहा है कि सेंटर उसकी वेलोसिटी बताओ सेंटर ऑफ मास से वो स्लिप ना हो जाए। तो आर बस आपको क्या लगा देना है 9.8 × 9.8। तो सीधा ये आंसर हो गया बच्चों, उसका बस 9.8 कॉमन आ गया। इसमें क्या है, ये तो बच्चों का क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो मैंने आपको रोटेशन मोशन स्टार्ट करा दिया है, पहला पार्ट खत्म हो गया है। इस सेट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 84। ठीक है। अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट होगा, कल करेंगे इसको आगे। ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आज ही खत्म करना, कल सवेरे खत्म हो जाना चाहिए 10:30 क्वेश्चन।